ओल्ड इंग्लिश के इस पार्ट में हम लोग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के कुछ फीचर्स हैं, कुछ लक्षण हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? फीचर्स, लक्षण, उसके गुण, उसका स्वरूप, ओल्ड इंग्लिश किस तरह का था, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसके टेक्स्ट को देखते हैं और टेक्स्ट के साथ ही हम लोग इसको समझते हुए चलेंगे। Some features of Old English make it very difficult to read and understand the text of this period. कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश का कुछ ऐसा फीचर्स है जो इसे बहुत मुश्किल बना देता है पढ़ने में और समझने में। इसका जो टेक्स्ट है उसको पढ़कर समझना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ फीचर्स ही ऐसे हैं। तो इसके किस तरह के फीचर्स हैं जो इसे डिफिकल्ट बनाता है पढ़ने समझने में, इसी के बारे में यह चैप्टर। The language looks different because of its alien spelling, unfamiliar vocabulary, and a totally different grammatical structure. ये जो लैंग्वेज है यह डिफरेंट दिखता है, अलग दिखता है। क्यों दिखता है अलग? क्योंकि इसमें क्या सब है? एलियन स्पेलिंग। इसका जो स्पेलिंग है वो एलियन है। एलियन मतलब अजीब। जैसे किसी दूसरे ग्रह से कोई प्राणी आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलियन। इसी तरह से अगर किसी दूसरे लैंग्वेज का जो हम लोग नहीं जानते हैं उसका अगर कोई कुछ वर्ड्स वगैरह आ जाए तो हमारे लिए उस वर्ड को हम क्या कहेंगे? हमारे लिए वर्ड एलियन हो जाता है। या इंग्लिश का ही हम जो लैंग्वेज जानते हैं उसी का ही कुछ अनजाना सा कोई अगर वर्ड आ जाए अचानक तो हमें समझ में नहीं आता, तो उसे हम एलियन कहेंगे। तो एलियन स्पेलिंग, स्पेलिंग एलियन है, अजीब तरह का स्पेलिंग है। अनफैमिलियर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या है? अनफैमिलियर। कुछ ऐसे उसमें मीनिंग्स वगैरह है जिसे जो हमें पता ही नहीं है। कुछ नए वर्ड्स आ जाए, कितना भी हम किसी लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, अगर कुछ नए वर्ड्स आ जाए तो हमें कुछ ना कुछ परेशानी में डाल देगा। टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। पूरी तरह से जो ग्रामर स्ट्रक्चर था ओल्ड इंग्लिश का वो क्या था? पूरी तरह से अलग था। तो यही तीन कारण है, एलियन स्पेलिंग, अनफैमिलियर वोकैबुलरी और टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इन तीन कारणों से क्या हुआ? ओल्ड इंग्लिश को पढ़ना और उसे पढ़कर समझना बहुत मुश्किल हो गया। The writing system of Old English is very different from what we find with today. आज जो इंग्लिश का राइटिंग सिस्टम है उससे बिल्कुल अलग था ओल्ड इंग्लिश का राइटिंग सिस्टम। तो ये भी एक इसका फीचर है ओल्ड इंग्लिश का, डिफरेंट राइटिंग सिस्टम, अलग ही तरह की राइटिंग सिस्टम थी। अभी का जो राइटिंग सिस्टम है इंग्लिश का वो उससे अलग था ओल्ड इंग्लिश का राइटिंग सिस्टम। कैसे अलग था? क्या था उसमें अलग? When the Anglo-Saxons came to England, they used a system of writing which was in use in the northern and western part of Europe, present day Germany and Scandinavia. जब एंग्लो सेक्सन्स लोग इंग्लैंड में आए थे तो वे लोग जिस तरह के राइटिंग सिस्टम का प्रयोग करते थे वो नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट, यूरोप के जो उत्तरी नॉर्थ वाला और वेस्टर्न पश्चिमी वाला पार्ट था, उस वहां पर जो राइटिंग सिस्टम प्रयोग होता था वो लोग यूज करते थे। जो आज का जो प्रेजेंट डे जो कंट्री है जर्मनी और स्कैंडिनेविया, वहां का जो राइटिंग सिस्टम था जर्मनी और स्कैंडिनेविया का, वे वो लोग यूज करते थे। दिस राइटिंग सिस्टम यूज द रूनिक अल्फाबेट। उसमें जो अल्फाबेट था वो कौन सा था? रूनिक।
अभी हम लोग कौन सा अल्फाबेट यूज करते हैं? रोमन अल्फाबेट। अभी जो हम लोग ए से लेकर जेड तक करते हैं वो कौन सा अल्फाबेट में होता है? रोमन अल्फाबेट में। ओल्ड इंग्लिश टाइम में क्या था? रूनिक अल्फाबेट था। The runic characters were composed of sharp straight lines without curves. ये जो रूनिक अल्फाबेट था, रूनिक जो कैरेक्टर्स थे, रूनिक जो लेटर्स थे, वे कैसे थे? शार्प स्ट्रेट लाइंस, सीधी रेखा के बने हुए थे, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, एकदम सीधी सीधी लाइंस थी। विदाउट कर्व्स, उसमें कोई कर्व्स नहीं थे, कोई घुमाव नहीं था, वक्र नहीं था, स्ट्रेट लाइन से, बिल्कुल शार्प स्ट्रेट लाइंस, बिल्कुल सीधी लाइन से बनी हुए थे। Many of these letters are found on weapons such as arrows, axes, knife handles, swords, etc. इनमें से ये जो रूनिक अल्फाबेट थे, इनमें से बहुत सारे पाए गए हैं वीपन्स पर, हथियारों पर। किस तरह के हथियारों पर? एरोज, तीर, एक्सेस, कुल्हाड़ियां, नाइफ हैंडल्स, चाकू के जो हैंडल्स होते हैं उस पर, स्वॉर्ड्स, तलवारों पर। इस तरह के जो हथियार हैं इस पर क्या है? ये शार्प स्ट्रेट लाइन वाले जो रूनिक अल्फाबेट थे, रूनिक कैरेक्टर्स थे, वो पाए गए हैं। Some are to be seen in monuments, jewelry and caskets made of bones. इनमें से कुछ मॉन्यूमेंट्स में, जो स्मारक वगैरह होते हैं उस पर भी पाए गए हैं। ज्वेलरी, उस जमाने के जो ज्वेलरी वगैरह मिलते हैं, पुराने गहने वगैरह, उस पर पाए गए हैं। कास्केट्स मेड ऑफ बोन्स, कास्केट्स होता है गहना वगैरह रखने के लिए जो बॉक्स होता है, संदूक का है, संदूकची का है, पटार भी कहते हैं शायद। तो वो गहने वगैरह रखने के लिए जो बॉक्स होता है वो हड्डियों के बने होते थे, उस पर भी रूनिक कैरेक्टर्स पाए गए हैं। But their messages are difficult to derive as most of them are generally symbolic. लेकिन ये जो इस पर जो भी कैरेक्टर्स पाए गए उनका अर्थ लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर क्या उसमें सिंबॉलिक है, सिंबल्स में है, प्रतीकात्मक है, इसलिए उसको पढ़ के समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए शुरू में ही बोला गया ओल्ड इंग्लिश को पढ़ना और पढ़ के समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। ये सारे फीचर्स है जिसके कारण से ओल्ड इंग्लिश समझ में नहीं आता। After the 6th century, the spread of Christianity led to the gradual use of the Roman script, as this was the writing of the Latin religious texts. छठी शताब्दी के बाद, 6th century के बाद क्रिश्चियनिटी का विस्तार हुआ, जो क्रिश्चियन धर्म है उसका विस्तार हुआ, और उसके कारण से क्या हुआ? धीरे धीरे जो रोमन स्क्रिप्ट है वो, ये जो रूनिक अल्फाबेट था, ये रूनिक स्क्रिप्ट कहें तो रूनिक अल्फाबेट के जगह पर रोमन अल्फाबेट आ गया। क्योंकि उस समय जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वे सारे लैटिन में थे, और जो लैटिन भाषा था, लैटिन लैंग्वेज, वह रोमन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। तो जैसे जैसे क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियनिटी जैसे जैसे फैला, वैसे वैसे जो रूनिक कैरेक्टर्स था उसके जगह पर रोमन कैरेक्टर्स शुरू हो गए। The Roman alphabet adopted by the Anglo-Saxons passed through some variations before it reached its present shape in modern English. तब जब ये जो बदलाव हो रहा था रोमन कैरेक्टर से रोमन अल्फाबेट में, सॉरी, रूनिक अल्फाबेट से रोमन अल्फाबेट में जब बदलाव हुआ तो कुछ चेंजेस आ गए। एंग्लो सैक्सन्स ने इनको अडॉप्ट किया, अपनाया, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। The old Saxon forms were superseded by French characters. जो ओल्ड सैक्सन फॉर्म थे, ओल्ड सैक्सन फॉर्म्स,
उसका क्या हुआ, सुपरसीडेड बाय फ्रेंच कैरेक्टर्स। ओल्ड फॉर्म्स को हटाकर, सेक्शन वाला जो फॉर्म्स था उसको हटाकर ये कुछ नए फॉर्म्स आ गए जो फ्रेंच कैरेक्टर्स थे, वो उसके जगह पर आ गए। इसी को बोलते हैं सुपरसीडेड। सुपरसीड का मतलब हुआ पुराने वाले को हटाकर वहां पर नया आ जाना। तो जो सेक्शन फॉर्म से पुराने वाला, उसके जगह पर फ्रेंच कैरेक्टर्स आ गए। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, such as Q, W, Z, both capital and small letters. Q, W, J after the Norman conquest of AD 1066। हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले कि 1066 में क्या था, क्या हुआ था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। फ्रेंच लोगों का अधिकार हो गया था अंग्रेज लोगों पर, मतलब इंग्लैंड भी कभी गुलाम रहा था। तो उसी दौरान कुछ बदलाव आए, चेंजेस आए, तो जो कुछ फ्रेंच कैरेक्टर्स थे, क्यू, डब्ल्यू और जे। क्यू दोनों हैं कैपिटल स्मॉल, डब्ल्यू भी कैपिटल स्मॉल और जे भी कैपिटल स्मॉल। ये सारे इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स थे जो नए आए पुराने वाले के जगह पर। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ओल्ड इंग्लिश के, जो हम लोगों ने आज पढ़ा। ओल्ड इंग्लिश का जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या सब है, एक बार इसको थोड़ा नक्शल में देख लेते हैं। ओल्ड इंग्लिश का जो स्पेलिंग था वो एलियन था, अजीब तरह का था। उसका वोकैबुलरी अनफैमिलियर था, अपरिचित था। और उसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर था बिल्कुल ही डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग था। उसका जो राइटिंग सिस्टम था वो भी बिल्कुल अलग, जो आज का जो राइटिंग सिस्टम है उससे अलग था। क्यों? क्योंकि उस जमाने में रूनिक अल्फाबेट चलते थे, अभी रोमन अल्फाबेट चलता है। रूनिक अल्फाबेट किस तरह के थे, शार्प स्ट्रेट लाइन से बने हुए थे, जिसमें कोई कर्व्स नहीं थे, घुमाव नहीं था, वक्र नहीं था। मतलब ऐसे लेटर्स थे जिसमें केवल सीधी लाइन होते थे। और ये रूनिक अल्फाबेट्स मिलते कहाँ पर है, तो वीपन्स पर मिलते हैं। पुराने जमाने के जो हथियार हैं उस पर मिलते हैं, जैसे एरोज, एक्सेस, नाइफ हैंडल्स, सॉर्ड्स, इन सब पर मिलते हैं। मॉन्यूमेंट्स, स्मारक वगैरह है, ज्वेलरी, कास्केट्स मेड ऑफ बोन्स, हड्डियों के बने हुए जो संदूकची होते हैं गहने रखने के लिए, उस पर मिलते हैं। और ये रूनिक हैं वो सारे सिंबॉलिक फॉर्म में है, इसलिए इसको समझना बड़ा मुश्किल है। और ये जो ओल्ड इंग्लिश का जो सेक्शन वाला फॉर्म था, सीडेड हुआ किसके द्वारा, फ्रेंच कैरेक्टर्स के द्वारा। मतलब उसको हटाकर, उसको सुपरसीड कर फ्रेंच कैरेक्टर्स आ गए, जैसे क्यू आया, डब्ल्यू आया, जे आया। ये कुछ ओल्ड इंग्लिश के फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपको ध्यान में रखना है। ओल्ड इंग्लिश में कुछ और बचा हुआ जो हम लोग अगले पार्ट्स में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।